देखिए हमारे पास ये प्रश्न था पहला होमवर्क अपना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया था यू एक फंक्शन है, ठीक, वी हमें निकालना था, जहाँ पे यू प्लस आई वी जो है वो एक रेगुलर फंक्शन रहेगा। रेगुलर फंक्शन इन द सेंस हमारे पास ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक, तो u प्लस आई वी जो है वो हमारे पास एक रेगुलर फंक्शन है x प्लस आई वाई का। तो हमें u दिया गया, v निकालना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। u गिवन है x माइनस वन का होल क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, ये u गिवन है। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे डेवर u अपॉन डेवर x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये आएगा 3y स्क्वायर और y का तो ज़ीरो होता ही है, ये कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास डेवर u अपॉन डेवर x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ये हमारे पास डेवर u अपॉन डेवर x है। ठीक, इसके बाद सॉरी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेवर u अपॉन डेवर y निकालेंगे, कितना आएगा y के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, माइनस 3x y का करेंगे तो कितना आएगा 2y, यहाँ करेंगे तो 3 इंटू 2y, तो हमारे पास डेवर u अपॉन डेवर y आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 6y माइनस का 6xy। ठीक, ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है वो हम निकालना है dv के लिए। dv क्या होता है डेवर u अपॉन डेवर x, सॉरी डेवर u मैंने कैसे लिख दिया v का निकालना है तो v ही तो आएगा, इस हटाओ इसको। डेवर v अपॉन डेवर x dx प्लस डेवर v अपॉन डेवर y dy, ये अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस से। ठीक, यहाँ से हमें पता है कि u प्लस आई वी क्या है, u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, u प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है। सो इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, ये सेटिस्फाई करेगा किसको, सी आर इक्वेशन को। क्या होती है डेवर u अपॉन डेवर x बराबर डेवर u अपॉन डेवर x बराबर डेवर v अपॉन डेवर y, एंड दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू माइनस का डेवर v अपॉन डेवर x, यही होता है। अब देखो v वाले जितने टर्म हैं उनको x में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इस वाले रिलेशन से v वाले टर्म को x में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, चेंज करो। dv बराबर कितना आ जाएगा डेवर u अपॉन डेवर x कितना है माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y, यही है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y और dx प्लस डेवर v अपॉन डेवर y क्या है डेवर u अपॉन डेवर x dy। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आया कि नहीं आया, और हमें क्या डेवर u अपॉन डेवर y और डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू नहीं पता है, पता है डेवर u अपॉन डेवर x इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, डेवर u अपॉन डेवर y इक्वेशन नंबर सेकंड में, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो तो dv हमारे पास आ जाएगा डेवर u अपॉन डेवर y कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, हाँ सॉरी ये दिया हुआ है 6y माइनस का 6xy और बाहर लगा हुआ है माइनस और यहाँ लगा हुआ है dx प्लस वाला टर्म लिखेंगे आएगा 3x माइनस वन का होल स्क्वायर 3y स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को याद होगा हमारे पास होती थी एक एक्सप्रेशन जिसको कहते थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या था सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या होता था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस फॉर्म में होती थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंस सॉरी एन डी वाई के फॉर्म में। यह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होती थी जब डेवर अपॉन डेवर वाई बराबर होता था डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के। डेवर अपॉन डेवर वाई बराबर होता है डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के, बराबर किसी के था जो भी कुछ है इसको हमने डी मान लिया है, डी वहाँ पे लिखा हुआ इसलिए। तो v बराबर जो आंसर आता था वो आता था
एम डी एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, those terms which do not containing x, those terms which do not contains x, ऐसे टर्म्स लेने हैं जो x को कंटेन नहीं करते, ऐसे टर्म्स लेने जो x को कंटेन नहीं करते। पहले चेक करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक। तो एक बार और एक्सप्रेशन को लिख लेंगे सीक्वेंस फॉर्म में, अपना लिख लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करें 6xy माइनस का 6y डी एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x माइनस का 3y स्क्वायर और dy आएगा। इसको कंपेयर कराएंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, ठीक। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6xy माइनस का 6y एंड n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 2x माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक। अब जो हमें एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए करना है वो है डेवर एम अपॉन डेवर वाई बराबर डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, ठीक। तो डेवर एम अपॉन डेवर वाई निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 6x माइनस का 6, यही आ पाएगा 6x माइनस का 6, ठीक। और डेवर अपॉन डेवर एक्स निकालेंगे, यहाँ पे डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, तो हमारे पास आएगा कि ये 3 2 जा 6, ये 6 आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस एक बार चेक करेंगे हम लोग, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, इसको रेड से कर दे रहा हूँ मैं, माइनस का 6x आएगा। अच्छा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बात को लिखता हूँ माइनस का 6x, ठीक। इसको मैंने लिख दिया है हटो, अच्छा माइनस का 6x, ठीक। तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 6, सो डेवर एम अपॉन डेवर वाई बराबर है डेवर एन अपॉन डेवर एक्स के। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आएगा हमारे पास टर्म कि v बराबर इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम तो यही था, ये एम डी एक्स, इसमें कुछ नहीं करना है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे और कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लगाना, ठीक। अगला वाला एन डी वाई का जब हम लोग करते हैं तो इसमें हमें बताया क्या है, वही टर्म लेने जो x को कंटेन नहीं करें। तो 3x स्क्वायर x को कंटेन कर रहा, 3x को कंटेन नहीं कर रहा, तो 3 हमने ले लिया। 6x x को कंटेन कर रहा है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, माइनस का 3 वाई स्क्वायर। हमें n वाले में वही टर्म लेने हैं जो x को कंटेन नहीं करते, अगर x को कंटेन करना है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक। तो v बराबर कितना आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो आएगा 6x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 6xy प्लस ये आएगा 3y माइनस का 3y क्यूब बाई 3 प्लस का c। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आएगा ही ना, इतनी छोटी सी तो बात आपको याद रखनी पड़ेगी सर। सॉरी, देखिए यहाँ पे आ गया एक्सप्रेशन हमारे पास बढ़िया सा, 6 कहाँ से, 2 से तो कट जाएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस का 6xy प्लस का 3y माइनस का y क्यूब प्लस c, ये v आ रहा है अपना, 3y कॉमन कर लो, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का, वेरी गुड। तो v बराबर आंसर आ जाएगा 3y x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का y क्यूब प्लस का c। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है किसके लिए, v के लिए, जो हमें वैल्यू अभी निकालनी थी वो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है अपनी, जो v की वैल्यू हमें निकालनी थी इस वाले क्वेश्चन में जो दी गई थी, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस जो सेकंड क्वेश्चन है इस वाले को करने का एक मेथड हम लोग बता करते हैं, ठीक। ये मेथड ही आप लोगों को लगाना है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जो एफ ऑफ जेड होता है हमारे पास वो फंक्शन होता है u प्लस आई वी के तरीके, ठीक। u भी एक फंक्शन होता है एफ एक्स कामा वाई और v भी एक फंक्शन होता है जी एक्स कामा वाई, मतलब u भी एक फंक्शन है x कामा वाई का और g भी एक फंक्शन है किसका, x कामा वाई का। ये पहली बात तो एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास f की जो वैल्यू है, अब z नहीं लिख रहा हूँ मैं, u प्लस आई वी,
अगर यहाँ पे हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, u प्लस आई वी मल्टीप्लाई बाई आई। तो हमारे पास i इंटू एफ बराबर कितना आ जाएगा, आई यू प्लस का आई स्क्वायर वी। ठीक, तो आई एफ हमारे पास आ जाएगा आई यू माइनस का वी। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये स्टैंडर्ड मेथड में बता रहा हूँ, इसके अलावा आप कोई मेथड अगर लगाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एफ प्लस आई वाई बराबर यू रियल रियल और इमेजनरी इमेजनरी। इस वाले एक्सप्रेशन को हम यूँ लिख सकते हैं एफ वन प्लस आई बराबर यू माइनस वी प्लस का यू प्लस वी। अब ये जो एक्सप्रेशन अगर आया है तो मैं देख रहा हूँ जो गिवन कंडीशन उससे कुछ मैच खा रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं। यू माइनस वी हमको दिया गया, यू माइनस वी इस वाले ये वाला जो फंक्शन है इसका रियल पार्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। कैपिटल एफ बराबर यू प्लस का आई कैपिटल वी। जहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं कैपिटल एफ बराबर आ जाएगा वन प्लस आई और एफ यू बराबर आ जाएगा यू माइनस का वी, वी बराबर आ जाएगा यू प्लस का वी। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये बता सकते हैं। ठीक, हमने f को पहली बात तो इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो किस प्रकार का है, बराबर u प्लस वी फॉर्म का। u क्या है, u माइनस बी और v क्या है, u प्लस वी। ठीक, तो u हमारे पास क्या दिया गया था, u दिया गया था u माइनस का v और u माइनस वी हमें दिया गया भाई x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये कंडीशन हमको पहले से दी गई है। सबसे पहले हम निकालेंगे डेवर u अपॉन में डेवर x, डेवर u अपॉन डेवर x। तो प्रोडक्ट रूल चलेगा, इतना तो आप समझदार हो ही गए। तो x माइनस वाई यही से रहेगा, बगल वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बगल वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 2x और 4x करेंगे तो आएगा 4y, इसका तो ज़ीरो होता ही है। प्लस इस वाले को छोड़ के 4xy प्लस का वाई स्क्वायर, बगल वाले करेंगे तो कितना आएगा 1। तो डेवर u अपॉन डेवर x जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2। पहली बात तो बाहर कर लो, उसके बाद लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करने की जल्दी प्रैक्टिस करिए आप लोग। आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4xy। ठीक, तो एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 3x स्क्वायर और अपना माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 4xy। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है। तो किसका आया हुआ, एक मिनट के लिए हाँ एक मिनट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है तो किसका आया है, ये है अपना 4y2। कहाँ से कॉमन कर लोगे बच्चा, एक मिनट यहीं से आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ बस यहीं से, ठीक ठीक, जो 4 था ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x माइनस का y और 2x प्लस का 4y। ये अपना एक्सप्रेशन है किसका, डेवर u अपॉन डेवर x का है। सेम ऐसे ही निकालेंगे डेवर u अपॉन डेवर y का। देखिए सबसे पहले निकालेंगे डेवर u अपॉन डेवर y, तो पहले छोड़ के दूसरा x माइनस वाई, पहले को छोड़ दिया तो मतलब 4x प्लस का 2y, और ऐसे ही पहले छोड़ के दूसरा करेंगे तो प्लस नहीं अब माइनस आएगा क्योंकि y की डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है डेवर u अपॉन डेवर y का। ठीक, क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। उसके बाद हम लोग मिलने थॉमसन मेथड लगा रहे हैं। मिलने थॉमसन मेथड अगर नहीं पता है तो मैं इसकी वीडियो एक पर्टिकुलर बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे। पुट x इज इक्वल टू z y बराबर 0 इन बोथ इक्वेशंस। ठीक, दोनों इक्वेशन में रखनी है। सबसे पहले हम निकाल लें 5 1 z 0। ये क्या आएगा, ये आता है डेवर u अपॉन डेवर x z 0। थोड़ा सा आराम से समझिए। तो ये कितना आएगा, x की जगह z रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। ठीक, x की जगह z रखा और y की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा, z माइनस 0 2z प्लस का 0 प्लस z स्क्वायर 0, सब कुछ 0 होगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर मतलब का आ जाएगा 3z स्क्वायर। ये क्या है, 5 1 ऑफ z। दूसरा एक्सप्रेशन आएगा 5 2 ऑफ z 0। इसका मतलब डेवर u अपॉन डेवर y। u और v जो स्मॉल नहीं कैपिटल वाले ले रहे हैं बेटा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे x बराबर z लेंगे, y बराबर 0, z माइनस 0 4z प्लस 0। कोई दिक्कत, ठीक।
आगे माइनस जेड स्क्वायर, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा 4z स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और दोनों बराबर किसके आ गए 3z स्क्वायर के। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है कैपिटल F बराबर वो बनता था कि φ1 ऑफ z कॉमा ज़ीरो माइनस आई φ2 ऑफ z कॉमा ज़ीरो का होल इंटीग्रेशन dz प्लस का c का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा कांस्टेंट। ठीक, दोनों वैल्यूज़ रख देंगे, φ1 ऑफ z हो चाहे φ2 ऑफ z हो, दोनों की वैल्यू हमारे पास आई कितनी है बेटा y है z स्क्वायर। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3z स्क्वायर माइनस का आई 3z स्क्वायर और dz और प्लस का c। ठीक, पहली बात तो यहाँ से 3 कॉमन कर लो, पहली बात तो यहाँ से 3 कॉमन कर लो। तो हमारे पास ये कैपिटल F है बेटा, स्मॉल f की बात नहीं है, ये 3 कॉमन कर लिया और 1 माइनस आई बाहर कर लिया। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा वो बचेगा z स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी जेड के करेंगे तो कितना आएगा z क्यूब, कितना आएगा z क्यूब। तो कैपिटल F बराबर आ जाता है कि 3 1 माइनस का i और z क्यूब बाई 3 प्लस का c। कैपिटल F बराबर है 1 प्लस आई और स्मॉल f, तो बराबर आ जाएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, 1 प्लस आई जेड क्यूब प्लस का c ये आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना 1 प्लस आई से माइनस आई, एक मिनट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 1 माइनस आई था, इसको मैंने 1 प्लस आई लिख दिया है। ठीक, तो f बराबर आ जाएगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इंटू जेड क्यूब प्लस का c अपॉन 1 प्लस आई। ठीक, अगर आपको सॉल्व करना है, ये स्मॉल f मैं निकाल लूँगा, कैपिटल F चल के आ रहा है, 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर नीचे आएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस का आई इंटू जेड क्यूब प्लस का कैपिटल C1, दूसरा कोई कांस्टेंट मान लिया। उसके बाद आ जाएगा f बराबर 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस का आई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस का C1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा C1 माइनस का आई जेड क्यूब। ये हमारे पास आंसर होगा अपने दूसरे क्वेश्चन का। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन का ये प्रोसेस है कैसे करेंगे, और ये मेथड आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही टैकल करा जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन जब हमको करना है तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए एक स्टेप पीछे चलते हैं। हाँ ठीक, सॉल्व करेंगे। देखिए जो इंटीग्रेशन दिया गया पहले उसको हम कंपेयर कराएंगे क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, रीमान स्टिल्जिस चलेगा, भाई सिलेबस में है ये तो वो चलेगा ही ना, एफ डी अल्फ़ा। ठीक, आफ्टर कंपेरिजन वी हैव गॉट एफ एक्स बराबर एक्स है और जी एक्स बराबर कितना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक, एंड लिमिट क्या गिवन है, a कामा b का मतलब है 0 कामा 1। ठीक, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद पार्टीशन लगाएंगे अपना, p इज इक्वल टू 0 1 अपॉन n 2 अपॉन n 3 अपॉन n 4 अपॉन n डैश 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 r माइनस 1 अपॉन n r अपॉन n डैश 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 n अपॉन n इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा है वो b को डिनोट करेगा और ये जो हमारा है वो किसको डिनोट करेगा, a को डिनोट करेगा। ठीक, तो लेट एनी आर्बिट्रेरी r माइनस 1 अपॉन n r बाई n आर्बिट्रेरी इंटरवल। ठीक, ये हमारे पास है जिसमें इसको कंपेयर कराएंगे किससे, एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर से, r माइनस 1 था टर्म और ये r था टर्म। सबसे पहले लिखा टेक सी आर इज इक्वल टू आर बाई एन। ठीक, तो हम निकालेंगे डेल अल्फा आर, फॉर्मूला क्या होता था सबको याद होगा, एक्स आर माइनस का अल्फ़ा एक्स आर माइनस का 1। तो यहाँ पे एक्स आर तो हमें पता ही है कितना है, ये देखो एक्स आर आर बाई एन, और एक्स आर माइनस 1 कितना है वो है, सॉरी अल्फ़ा तो लिखना भूल ही गए, आर माइनस 1 अपॉन एन। सो बाय द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, ये जी एक्स नहीं ये अल्फ़ा एक्स है, हर जगह एफ एक्स और जी एक्स लिख देता हूँ मैं, ये अल्फ़ा एक्स है। ठीक, तो अल्फ़ा आर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r माइनस वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r माइनस वन अपॉन n। तो जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा डेल अल्फ़ा r का वो कुछ ये आएगा कि डेल अल्फ़ा r बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r बाई n माइनस का r माइनस वन अपॉन n। तो ये हमारा आया है ग्रेटेस्ट अल्फ़ा r का डिफरेंस। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे नाउ इंटीग्रेशन 0 से x डी एक्स बराबर 0 से 1, लिमिट बताया था n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो या फिर नॉर्म p बराबर 0 हो, बात तो एक ही रहेगी। फॉर्मूला आता है समेशन r की वैल्यू 1 से n को इन्फिनिटी तक फिर टेंड कराएंगे, एफ सी आर इंटू डेल एफ आर, यही आता है। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1 से n तक। एफ सी आर कितना था, सी आर लिया था r अपॉन n, ये देखो सी आर लिया r अपॉन n, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r अपॉन n माइनस का r माइनस वन अपॉन n। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन आया उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, अगला स्टेप थोड़ा सा बड़ा होगा तो आराम से लिखेंगे उसको। स्टार्ट करते हैं अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे कि लिमिट आएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ आर बाई एन था, r बाई एन, एफ आर बाई एन बराबर क्या होता है, एफ एक्स बराबर एक्स आया था, एफ एक्स बराबर एक्स आया था, अभी निकाला था, r की वैल्यू 1 से n तक। ये आएगा कि एफ आर बाई एन का मतलब r बाई एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर r बाई एन माइनस का r माइनस वन अपॉन n। अब सॉल्व करो। ठीक, सबसे पहले समेशन तो लगा लो। अच्छा, समेशन ओपन करे थे ना। ठीक, समेशन जैसे ही ओपन करेंगे आर की वैल्यूज पुट करते जाओ। तो यहाँ पे आएगा 1 बाई एन आएगा, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एन माइनस का 2 बाई एन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 2 बाई एन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बाई एन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 बाई एन। ठीक, प्लस 3 बाई एन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 बाई एन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 बाई एन, प्लस डैश डैश डैश, सबसे आखिरी जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ n अपॉन n, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन n माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस वन अपॉन n। ये सबसे लास्ट वाला था। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ अपनी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 1 अपॉन n की। 1 अपॉन n, n जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, पहली बात तो ये। अभी तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खाली ये बता रहा हूँ। 1 अपॉन n, n एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो 1 अपॉन n बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, लगभग 0 के बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी उसका कितना होगा, 0। ये जितने 1 अपॉन में समथिंग है इसका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा एक्सेप्ट दिस वन। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। वेरी गुड। तो 1 अपॉन n 0 माइनस का 0 प्लस 2 बाई n 0 माइनस का 0 प्लस 3 बाई n 0 माइनस का 0, और इसका कितना आएगा 1 माइनस का 1। तो एक्सप्रेशन कुछ यूँ आएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 बाई n 2 बाई n नहीं, 1 बाई n का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो आएगा कहाँ यार, सब 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। नहीं बेटा, अप्लाई करने से कोई आफत है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का हल था, जो हमने तीसरा प्रश्न आपको दिया था। ठीक, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स तो नहीं, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास ये प्रश्न था चौथे का पहला, उसमें कहा था इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, रेंज। ठीक, तो हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज तो ये पता ही नहीं चाहिए, हम कैसे निकालते हैं, क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं फंक्शन की डोमेन और रेंज, ये हम लोगों को पता होनी चाहिए पहले से ही। ठीक, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई फंक्शन कैसा है, रेशनल, कैसा है, रेशनल इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सो फॉर डिज़ायरेबल डोमेन, जो हमें डोमेन चाहिए, रियल डोमेन, उसमें जी एक्स कभी भी 0 नहीं होता है, उसमें जी एक्स कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, वैसे ही अगर कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में, तो फॉर डिज़ायरेबल डोमेन एफ एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ये कंडीशन बनती है दो फंक्शंस के लिए, ठीक, अपने स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए और अपने रेशनल फंक्शन के लिए। रेशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर हमको डोमेन अच्छी चाहिए इन द सेंस कि डोमेन हमें क्या चाहिए, अपनी डिज़ायरेबल चाहिए, उसमें ये वैल्यू 0 के बराबर ना हो। सो फॉर डिज़ायरेबल डोमेन, डिज़ायरेबल डोमेन के लिए z प्लस का z बार कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो z प्लस z बार, अच्छा z बार 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 मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं, z डज नॉट इक्वल टू माइनस का z बार। व्हाट अबाउट द z, वेयर z इज x प्लस का i y। तो x प्लस आई वाई डज नॉट इक्वल टू माइनस का x माइनस आई वाई। तो x प्लस का आई वाई डज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई से आई वाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कि 2x डज नॉट इक्वल टू 0, सो x डज नॉट बी इक्वल टू द 0। x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। x 0 होता कब है, y एक्सिस में या तो ओरिजिन में। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन में हमको सब कुछ दो, c दो, माइनस क्या कर दो, माइनस क्या कर दो, x बराबर 0, माइनस क्या कर दो, x बराबर 0, और हाँ माइनस क्या कर दो, x बराबर 0। बस ये जो कंडीशन डोमेन में आएगी ये हमारे फंक्शन के डोमेन को क्लैरिफाई कर देगी, ठीक। रेंज की बात करें, रेंज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेंज आ रही थी सी, रेंज आएगी सी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसमें क्या कहा गया देखते हैं। देखिए इसमें भी वही कहा गया, ठीक, रेशनल फंक्शन है तो हमें पता है जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मॉड z का स्क्वायर कितना आ रहा, 1, मॉड z कितना आ रहा, 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये सब टर्म्स आपको आनी चाहिए, ठीक। तो अगर ये 1 के बराबर है तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो अपने डोमेन में जो कुछ भी है उनमें से वो हटा दें जिसका जो मॉडुलस आता है 1, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, डिज़ायरेबल डोमेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिज़ायरेबल डोमेन, ठीक। दूसरी बात, अब रेंज कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा रियल में आ जाओ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई साहब क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, लिख सकते हैं ना, ठीक। इसको इस फॉर्म में लिख दें, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भैया नहीं ना, लिख सकते हैं ना, ऐसा तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, उसके बाद हम अंडर रूट भी लगा सकते हैं। अब ये हम मान के चल रहे हैं ये कैसा है, इमेजिनरी फंक्शन है, तो y माइनस 1 चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इमेजिनरी देगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर y 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए इसको हमने रियल के वेरिएबल्स में चेंज करके चेक कर लिया कि जो y था वो इस वाले फंक्शन का रेंज था, यहाँ पर जो डोमेन कवर कर रहा है वो कभी भी 0 हो नहीं सकता, तो ये कभी भी 0 आ नहीं सकता, ये कभी भी 0 आ नहीं सकता है। तो मतलब इस वाले फंक्शन का रेंज आ सकता है कुछ भी, लेकिन 0 कभी नहीं आ सकता, लेकिन 0 कभी नहीं आ सकता, ठीक। अब जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको आप लोगों को करना है, क्योंकि मुझे पता था ये डोमेन रेंज शायद आप लोगों को नहीं आता होगा, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, तीसरा और चौथा आप लोगों को करना है अपने मन से। नहीं आता है तो मैं सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में दे देता हूँ।